इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतह्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम अल-आया। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और सज़ावार है। दरूद व सलाम नाज़िल हो नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस आखिरी शरीयत को दे करके हमारी और आपकी रुश्द व हिदायत, हमारी और आपकी रहनुमाई और रहबरी के लिए मबऊस फ़रमाया, और जिस ज़ात मुक़द्दसा ने आकर दुनिया में एक मुसलमान को पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक और कब्र के बाद के अहवाल तक से वाकिफ़ कराया है। हज़रात गिरामी, आज के जुमे का जो खुतबा मुकर्रर किया गया है उससे शायद आप वाकिफ़ होंगे। वो है ज़कात और फ़ितरा के अहकाम व मसाइल, यानी बित्तफ़सील नहीं, बिल इख्तिसार के साथ शॉर्ट में मैं आपके सामने ज़कात के बुनियादी मसाइल रखूँगा और फ़ितरा के बुनियादी मसाइल रखूँगा जिनका जानना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता इसके बाद, यानी मैंने जिन मसाइल को बयान कर दिया या करूँगा इस जुमे में, इन मसाइल के बाद अगर इन मसाइल में आपको कोई इश्काल हो या इनके अलावा कोई दूसरा नया मसला आपके सामने दरपेश हो तो आप फ़ौरन उलमाए कराम से रब्ता करेंगे। लिहाजा बिला किसी तमहीद के मैं खुतबे के मौजू की जानिब आता हूँ। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे ज़कात के ऊपर। ज़कात क्या है? आप जानते हैं ज़कात इस्लाम और शरीयत के 5 अरकान में से तीसरा रुकन है, और वो इंसान जो ज़कात के वजूब का इनकारी हो, दर हकीकत उसने इस्लाम के एक पिलर को, एक खंबे को, एक रुकन को गिरा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमुदात में, अपने इरशादात में वाज़ेह तौर पे बयान किया है कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद हुआ, ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलमानों के माल में से सदक़ा लीजिए। यहाँ सदक़ा से मुराद अस्सदक़तुल वाजिबा ऐ अज़्ज़का, यानी वाजिबी सदक़ा जिसको हम ज़कात भी कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के माल में से ज़कात लेने का हुक्म दिया है। इसी तरीक़े पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में से हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को जब यमन भेजा, वहाँ उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तुम वहाँ जाओ तौहीद के बाद, नमाज के बाद, उन्हें ये बताना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे माल में ज़कात को वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया है। तो ये है ज़कात। एक मुसलमान का जो माल होता है, चंद शराइत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उस माल में से एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमसे और आपसे तलब किया है कि हम उस थोड़े से हिस्से को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लगाएं और फ़ुक़रा और मसाकीन और जो इसके मुस्तहिक़ीन हैं, हम उन्हें उनका हक़ अता करें। इसके बाद ये हमने ज़कात का माना समझ लिया। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि जाहिर सी बात है, इंसान के पास जो माल होता है वो कई किस्मों का होता है।
माल की कई किस्में हैं, आपके पास जायदाद है, आपके पास दुकान है, आपके पास सोने चांदी है, आपके पास करेंसी है, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सवाल ये है कि किन किन चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया है। जवाब यह है कि कुल मिलाकर वो बहुत ही चंद चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है सोना और चांदी। सोना और चांदी, इन दोनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। कितने सोने पर, कितने चांदी पर और कब, इसका बयान भी आएगा। तो पहली चीज़ क्या है? सोना और चांदी। दूसरी चीज़, सोना और चांदी के कायम मकाम जो भी चीज़ हो उस पर भी ज़कात वाजिब है। और जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि सोना और चांदी के कायम मकाम यानी उसके मुतबादिल के तौर पे, उसके अल्टरनेटिव के तौर पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है? रुपया और पैसा, है ना। पहले ज़माने में दिरहम और दीनार हुआ करते थे, सोना और चांदी। दीनार यानी सोना और दिरहम यानी चांदी। आज के ज़माने में हम सोने और चांदी के सिक्के तो इस्तेमाल नहीं करते, उसके बदले में क्या इस्तेमाल करते हैं? वरक़ी पैसा इस्तेमाल करते हैं, कागज़ का पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी वही हुक्म है जो सोना और चांदी का है, लिहाजा इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। इसी तरीके पर तीसरी चीज़ है उरूद तिजारा। तिजारत का जो सामान है, दुकान आप खोलते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ आपने जो सामान ख़रीद कर रखा है जिसको आप बेचेंगे, जिससे आप तिजारत करेंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे, फ़ायदे की नीयत से आप जो तिजारत करते हैं उस तिजारत पर ज़कात है। यानी मैंने दो बातें कही, एक तो ये कि फ़ायदा और दूसरा तिजारत। क्या मतलब हुआ? अगर आप किसी सामान को बेचते हैं इसलिए कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आप उसमें फ़ायदा उदा नहीं चाहते, ऐसे ही बेचते हैं। मोबाइल है आपके पास पड़ा हुआ, आपने बहुत दिन इस्तेमाल कर लिया, अब इसको बेचना है, जैसे तैसे करके निकाल देना है, ख़त्म कर देना है, उसको आप बेच रहे हैं, लेकिन उस बेचने पर ज़कात नहीं है, इसलिए कि आपने उसको तिजारत का सामान फ़ायदे के लिए नहीं बनाया। तो वो चीज़ जिसको आपने फ़ायदे के लिए तिजारत का सामान बनाया है उस चीज़ पर क्या है? ज़कात वाजिब है। इसी तरीके पर इंसान खेती बाड़ी करता है, शहर में नहीं है, हमारे देहातों में और गांव और देही इलाकों में ये ज़राअत का मामला होता है, खेती बाड़ी होती है और मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ों को पैदा किया जाता है, उगाया जाता है। तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात वाजिब करार दी है। और आखिर चीज़ है चौपाए। जैसे इंसान के पास बकरियां हैं, गाय है, ऊँट हैं, इन तमाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग तरीक़े पर ज़कात को वाजिब करार दिया। आज के खुतबे में हम इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास सिर्फ तीन चीज़ें जो हमारे माशरे में, यहाँ शहरों में पाई जाती, वो क्या है? सोना और चांदी, दूसरे नंबर पर रुपये पैसे, और तीसरे नंबर पर तिजारत का जो सामान है, उरूद तिजारा जिसको आप कहते हैं, तिजारत का सामान, दुकान है किसी की। तो इन तीनों चीज़ों पर ज़कात कैसे निकाला जाए? अच्छा, जहाँ तक सोना और चांदी की बात है, तो सोने का जो निसाब शरीयत ने मुकर्रर किया है, उसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया तो नतीजा ये निकला कि वो 85 ग्राम सोना है। पहले के ज़माने में किलोग्राम तो नहीं था, और फिर वो ज़माना जब ख़त्म हुआ तो वज़न का दूसरा पैमाना ईजाद हुआ जिसको आप तोला वगैरह कहते हैं। आज के ज़माने में तोला बहुत कम चलता है, किलोग्राम वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और अक्सर इसी को लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी को समझते भी। आप कहेंगे 7.5 तोला चांदी है और ये कोई नहीं समझेगा, इसीलिए मैं किलोग्राम में आपको बताता हूँ। अगर आपके पास, इंतहाई इख्तिसार के साथ, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना आ चुका है, चाहे वो सोना आपने जमा करके रखा हो, सोने की बिस्किट बना करके, या वो सोना आपकी औरतें इस्तेमाल करती हों, दोनों तरह के सोनों पर ज़कात वाजिब है। अच्छा, ये सोने की बात हो गई। दूसरे नंबर पे है चांदी। चांदी पर, चांदी अगर आपके पास 595 ग्राम मौजूद है, 595 ग्राम्स अगर चांदी मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब। ये आपने सोना और चांदी का निसाब समझ लिया। पहले हम निसाब समझ रहे हैं। ज़कात वाजिब होने की दो चीज़ें, दो शर्तें हैं, यानी कई शर्तें हैं, उनमें से दो बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि माल आपका निसाब तक पहुँचे, तो अभी हम निसाब पर बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे दूसरी शर्त पर, और वो है 1 साल का गुजर जाना। बहरहाल, तो चांदी का आपने निसाब समझ लिया, सोना का 85 ग्राम और चांदी का 595 ग्राम, 595 ग्राम। अब जहाँ पैसे की बात आती है, रुपये की बात आती है,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रुपया पैसा तो था नहीं कि उस ज़माने में उसका भी निसाब बयान कर दिया जाता, लेकिन रुपया और पैसे के बदले में उस ज़माने में क्या इस्तेमाल होता था? यही दोनों चीज़ें, सोना और चांदी। और उस ज़माने में सोना और जो चांदी है, यानी दोनों के जिस मिक़दार पर ज़कात वाजिब करार दिया गया था वो दोनों वैल्यू में बराबर थे, लेकिन आज बहुत चेंजेस आ गया, बहुत तब्दीली हो गई। उस ज़माने में 20 दीनार 200 दिरहम के बराबर था। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दीनार सोना को निसाब मुकर्रर किया और 200 दिरहम चांदी को निसाब मुकर्रर किया। दोनों के वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 20 दीनार इज़ इक्वल टू 200 दिरहम। लेकिन आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है, सोना और चांदी के दामों में आप देखते हैं बहुत फ़र्क है। तो सवाल ये है कि रुपये और पैसे को हम उसका जो निसाब है वो चांदी से मुकर्रर करें या सोना से मुकर्रर करें? देखिए इख्तिलाफ है इस मसले में, लेकिन एहतियात का पहलू ये है कि इंसान उस चीज़ पर रुपया और पैसे का निसाब मुकर्रर करे जिसकी कीमत कम है। आज के ज़माने में चांदी की कीमत कम है, लिहाजा हम चांदी की कीमत पर यानी रुपया और पैसा की ज़कात निसाब मुकर्रर करेंगे। अगर किसी ज़माने में चांदी की कीमत बढ़ जाए और सोने की कीमत कम हो जाए तो हम सोने की कीमत पर रुपया और पैसा की ज़कात मुकर्रर करेंगे। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मार्केट रेट में, आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर 595 ग्राम चांदी की जितनी कीमत बनती है, अगर उतना कैश आपके पास मौजूद है तो वो कैश निसाब को पहुंच चुका है। आज मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया था, 70 रुपया पर ग्राम चांदी चल रहा था। उस हिसाब से 41,000 कुछ 650 रुपये होते हैं 595 ग्राम चांदी के। आप जिस दिन ज़कात अदा करेंगे उस दिन चेक करेंगे। तो अगर आपके पास 595 ग्राम चांदी की जितनी कीमत है उतना कैश मौजूद है तो उस कैश पर ज़कात वाजिब है। उस कैश पर एक शर्त वो मुकम्मल हो गई और वो ये है कि वो कैश आपका निसाब तक पहुंच गया। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, सोना चांदी और पैसा रुपया। तीसरी चीज़ है तिजारत का सामान। एक इंसान का दुकान है, मान लेते हैं कि कंप्यूटर का दुकान है, उसके दुकान पे बहुत सारे वो कंप्यूटर बेचता है। तो वो जो कंप्यूटर बेचता है उसने उस कंप्यूटर को फ़ायदा हासिल करने के लिए तिजारत का सामान बनाया, लिहाजा उन तमाम कंप्यूटर्स पर ज़कात वाजिब है। उसके अदा करने का तरीक़ा क्या होगा? उसके अदा करने का तरीक़ा ये होगा कि आपकी दुकान में जब 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर जिस दिन माल जमा हो जाए तो आप समझ जाएं कि उस दिन आपका माल निसाब को पहुंच गया। यानी आपको हिसाब किताब रखना होगा, आपको डायरी मेंटेन करना होगा कि कब मेरा माल 595 ग्राम की जितनी कीमत होती है चांदी की, जैसे 41,000 रुपये मैंने बताया अभी, 650, 41,650 रुपये। तो आपके दुकान में जिस दिन 41,650 रुपये का सामान मौजूद हो गया उस दिन आप के उस माल पर निसाब मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद दूसरी शर्त शुरू होगी और वो है साल गिनने की शर्त। मैंने तीनों चीज़ों का निसाब बता दिया, सोना और चांदी का बता दिया, रुपया और पैसा का बता दिया और तिजारत का जो सामान है उसका भी बता दिया। यानी रुपया और पैसा और तिजारत का सामान, इन दोनों के निसाब का हिसाब हम किससे करेंगे? चांदी से करेंगे। चांदी अगर 595 ग्राम हो, उसकी जितनी कीमत मार्केट रेट में है और इतनी कीमत का सामान अगर आपके दुकान में मौजूद है तो उस पर ज़कात वाजिब होगा। अच्छा, वो जो सामान मौजूद है उसकी कीमत का आप हिसाब कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे नहीं करेंगे बल्कि सेलिंग प्राइस पे करेंगे। आपने जो सामान ख़रीदा है उस सामान को आप कितने में बेचेंगे, आप वो पैसा हिसाब करेंगे। ये नहीं कि आपने सामान इतने में ख़रीदा है तो उसको आप 595 ग्राम चांदी की जितनी कीमत होती है उससे आप मैच करें, ऐसा नहीं। आपने कंप्यूटर 100 रुपये में ख़रीदा है, बेचेंगे आप 120 रुपये में, मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये में कंप्यूटर नहीं मिलता, तो 120 रुपये में आप बेचेंगे। आप जब हिसाब करेंगे ज़कात के लिए, निसाब मुकर्रर करने के लिए, तो ऐसी सूरत में आप 120 रुपये का एतबार करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस का एतबार करेंगे, कॉस्ट प्राइस का एतबार नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो निसाब का मामला हो गया। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो ये है कि जिस दिन आपका माल, चाहे वो सोना चांदी हो, रुपया पैसा हो या तिजारत का सामान हो, निसाब को पहुंचा, उस दिन से 1 साल की गिनती शुरू। अब अगले साल
अगले साल उसी दिन जब 1 साल पूर जाएगा आपके माल पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो 1 साल की गिनती आप करेंगे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं करेंगे, बल्कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, यानी कमरी जो साल चलता है हमारा, इसको आप इस्लामी साल कहते हैं, अरबी साल कहते हैं, बहुत सारे लोग उर्दू साल भी कहते हैं। उर्दू साल तो होता नहीं है, तो ये कमरी महीना है, यानी चाँद के एतबार से ये महीना चलता है। और इसी महीने के एतबार से हम ईद करते हैं, बकरीद करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़िलहिज्जा का महीना शुमार करते हैं। यानी जो महीने हम देखते हैं इस्लामी महीने इनको आप कहते हैं, वो कमरी साल के महीने हैं। तो उसी कमरी साल का एतबार करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक मुहर्रम की 1 तारीख़ को आपका कोई माल निसाब को पहुंच गया है, तो अगले साल मुहर्रम की उसी 1 तारीख़ पर आपके माल पर ज़कात वाजिब है। अच्छा, ज़कात कितनी दी जाए? 2 चीज़ें आपने समझ ली। पहली शर्त यह है ज़कात के वाजिब होने के लिए कि माल निसाब तक पहुँचे। दूसरी शर्त यह है कि निसाब को पहुँचने के बाद 1 साल गुजर जाए। तो जब 1 साल गुजर जाएगा तो आपके उस माल पर ज़कात वाजिब है। कितना ज़कात देना है? जवाब ये है कि 2.5% आपको ज़कात देना है। 2.5% ज़कात देना है। बहुत मामूली सी रकम है। 100 में 2.5 रुपये। क्या ये बहुत बड़ी रकम है? हरगिज़ नहीं। आदमी 100 में अगर 2.5 रुपये दे दे तो क्या उसके पॉकेट पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर ये वाजिब भी किया है। लिहाजा ज़कात के मामले में इंसान को हमेशा एहतियात का पहलू इख्तियार करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए कि कहीं किसी का हक़ न मारा जाए और दीन के, इस्लाम के एक अज़ीम रुकन के हम ढाने वाले शुमार न किए जाए। इसके बाद ज़कात किन लोगों को दिया जाए? तो बहुत सारे लोग हैं। 8 लोगों का तज़किरा अल्लाह ने सूरत तौबा में किया है, जिनमें फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं और भी कई लोग हैं। इनमें 3 चीज़ों पर मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले फ़कीर किसको कहते हैं? यहाँ अल्लाह ने फ़कीर और मिस्कीन दोनों का एक साथ तज़किरा किया। इसका मतलब ये है कि फ़कीर अलग है, मिस्कीन अलग है। तो फ़कीर कौन है और मिस्कीन कौन है? जवाब ये है कि मिस्कीन कहते हैं वो इंसान जिसके पास आधे साल का नान और नफ़का मौजूद है। आधे साल की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, खाने पीने से लेकर ओढ़ने और कपड़ा पहनने तक, जो बुनियादी ज़रूरियात, फजूल खर्ची की बात नहीं हो रही, एक्स्ट्रा लग्जरी की बात नहीं हो रही। आधे साल के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ उतनी ही उसके पास मौजूद हो, उसको कहते हैं मिस्कीन। और फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर कहते हैं जिसके पास आधे साल का भी ना हो। ठीक है, फ़कीर कहते हैं जिसके पास आधे, यानी किसी के पास अगर 1 हफ्ते का सामान खरीद मौजूद है, वो फ़कीर है। किसी के पास आधे साल का सामान मौजूद है या उसके पास इंतज़ाम मौजूद है। मान लीजिए उसकी सैलरी आती है ना, और सैलरी वो 6 महीने तक आएगी, उसके बाद नौकरी ख़त्म हो जाने वाली, और उसके अलावा उसका कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, वो मोहताज किस्म का इंसान है, तो वो मिस्कीन है। तो बहरहाल इन दोनों किस्म के लोगों को आप ज़कात देंगे। और तीसरी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बयान किया फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़कात देना। अल्लाह के रास्ते में ज़कात देने का मतलब क्या है? अल्लाह के रास्ते में ज़कात देने का मतलब सिर्फ़ एक है, और वो है कि जब जिहाद हो, मुसलमानों के लिए आप वो पैसा खर्च करें। जिहाद में जो लोग जाने वाले हों उनके लिए वो पैसा आप खर्च करें, वो उससे जंगी आलात बनाएं और जंग के लिए तैयारियाँ करें, मुशरिकीन से लड़ने के लिए। वहाँ पर आपको ज़कात देना है, वहाँ आप ज़कात दे सकते हैं। और आज हमारे ज़माने में ये चीज़ मौजूद नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ ज़कात देंगे, लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ मौजूद नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने फ़ी सबीलिल्लाह में, अल्लाह के रास्ते में, मदरसों को दाखिल कर दिया, मसाजिद को दाखिल कर दिया और दावा सेंटर्स को दाखिल कर दिया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। और ग़ालिबन अरब के जितने बड़े बड़े उलमा हैं, सारे लोगों ने यही फतवा दिया है कि फ़ी सबीलिल्लाह में ये चीज़ें दाखिल नहीं। अच्छा, इसके बाद भी और भी बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब आइए सदक़तुल फ़ित्र की तरफ। सदक़तुल फ़ित्र ये भी एक तरह का सदका है, यानी इंसान के माल में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से कुछ मांगा है, लेकिन इसकी नौइयत थोड़ी अलग है। सबसे पहले सदक़तुल फ़ित्र का हुक्म क्या है? तो जवाब ये है कि सदक़तुल फ़ित्र, या जिसको आप फ़ितरा कहते हैं या फ़ितराना कहते हैं, ये वाजिब है। किन लोगों पर वाजिब है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये हर मर्द औरत पर
ग़ुलाम व आज़ाद पर और छोटे और बड़े पर वाजिब है। चाहे आप आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, मर्द हो या औरत हो, बालिग हो या नाबालिग हो, हर सूरत में आपके ऊपर फ़ितरा अदा करना वाजिब है। अगर बच्चा है तो उसकी जानिब से उसके जो वली होंगे, वालिद हैं तो वालिद या जिनकी किफ़ालत में वो रहता है वो अदा करेगा, या अगर बच्चे का माल है तो उसके माल से अदा किया जाएगा। और सदक़तुल फ़ित्र का अदा करना, फ़ितरा का अदा करना ये वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हदीस के अंदर आता है, सहाबी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रज़ ज़कातुल फ़ित्र मिन रमज़ान अला कुल्ली नफ्सिन मिनल मुस्लिमीन, फ़रज़ अला कुल्ली नफ्सिन मिन रमज़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नफ्स पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नफ्स पर रमज़ान के महीने में फ़ितरे को फ़र्ज़, यानी यहाँ फ़र्ज़ वाजिब के माना में वाजिब करार दिया है मुसलमानों में से। तो ये आपने इसका हुक्म समझ लिया। इसकी हिकमत क्या है? हदीस के अंदर इसकी दो बड़ी हिकमतें बयान की गई। मैं हदीस नहीं बयान करता हूँ, उसका माना बयान करता हूँ। फ़ितरा अदा करने की सबसे पहली और बड़ी हिकमत ये है कि ये फ़ितरा रोज़ादार के रोज़े में जो कमियाँ वाक़ई हुई हैं, उन कमियों को दूर करने का सबब और ज़रिया है। ये पहली हिकमत। और दूसरी हिकमत, अल्लाह के नबी ने कहा वतुअमतन लिल मसाकीन, और ईद के दिन जो मसाकीन और मोहताज किस्म के लोग हैं, ये इनके लिए ताआम के तौर पर, खाने का सामान के तौर पर होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंसान को अगर किसी चीज़ की होती है तो वो पेट की होती है। इसके इंसान के पास लाख, 1.5 लाख, करोड़पति वो इंसान हो और सारी दुकानें बंद हो, खाने को कुछ ना मिले, खुश होगा? नहीं होगा। लॉकडाउन के मामले पे अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है और सारी दुकानें बंद है, कहीं से कोई अनाज और कोई खाने का सामान आने की कोई उम्मीद नहीं है, आप किसी इंसान को ले जाकर के 100, 1000, 1 लाख रुपया दे देते हैं, क्या करेगा वो? ईद के दिन तो भूखा ही ना मर जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे को फ़ितरा के तौर पर देने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फ़ितरा अगर आपको देना है तो आप खाना देंगे, गल्ला देंगे। आप जो खाते हैं, चाहे आप चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, ज़्यादा जो खाते हैं, आप वही चीज़ फ़ितरा में अदा करेंगे। और उसकी मकदार क्या होगी? उसकी मकदार 2 किलो 600 ग्राम से लेकर 3 किलोग्राम के दरमियान होगी। बेहतर ये है कि आदमी 3 किलो निकाल दे, लेकिन अगर कोई इंसान 2 किलो 900, 2 किलो 800, 2 किलो 700, 2 किलो 600 निकालता है तो उसका फ़ितरा इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके पर फ़ितरा को अदा करने का वक्त कब है? तो जवाब ये है कि फ़ितरा जो है ये चांद के निकलने के बाद और ईद की नमाज से पहले अदा करना ये अफजल है। चांद के निकलने के बाद और ईद की नमाज से पहले अदा करना, बल्कि आप जितनी ताख़ीर करेंगे, ईद की नमाज से पहले चांद निकल गया आज रात, उसके बाद कल सुबह होनी है, आप जितनी ताख़ीर करके आप अदा करेंगे फ़ितरा, लेकिन ईद की नमाज से पहले होना चाहिए, ये उतना अफजल है। अच्छा, लेकिन कोई इंसान अगर 1 दिन या 2 दिन पहले फ़ितरा निकालना चाहे तो ये उसके लिए जायज़ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रवायत है कि हम, यानी सहाबा के बारे में कहते हैं वो ख़ुद अपने बारे में, कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में 1 दिन या 2 दिन पहले फ़ितरा अदा किया करते थे, कर दिया करते थे। लेकिन ये जायज़ है, यानी इसको हम कहेंगे वक्तुल जवाज़, ये जवाज़ का वक्त है। कोई इंसान अगर देना चाहे 2 दिन 1 दिन पहले दे सकता है, लेकिन अफजल और बेहतर क्या है कि वो चांद के निकलने के बाद और ईद की नमाज से पहले अदा करे। अगर कोई इंसान ईद की नमाज के बाद अदा करता है, उसका वो फ़ितरा अदा नहीं होगा, वो एक आम सदका कहलाएगा। फ़ितरा जिसको आप कहते हैं या फ़ितराना कहते हैं, वो उसका ईद की नमाज के बाद अदा नहीं हो सकता है। अच्छा, एक आखिर मसला मैं बयान करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ फ़ितरा के ताल्लुक़ से, और वो ये है कि एक आदमी है और ये सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है। हम में से बहुत सारे लोग बैरून मुल्क काम करते हैं, अब्रॉड काम करते हैं, कोई सऊदी है, कोई दुबई है, कोई अमेरिका है, कोई लंदन है, अलग अलग जगह काम करते हैं लोग। ईद सब मनाते हैं, रोज़ा सब रखते हैं, जाहिर सी बात है फ़ितरा भी सब अदा करेंगे क्योंकि मुसलमान हैं और वाजिब है। अब सवाल ये है कि जो लोग बाहर हैं वो अपना फ़ितरा कहाँ अदा करें। इसी तरीके पर जो लोग बाहर हैं, ज़कात का भी यही मसला है, वो अपनी ज़कात कहाँ अदा करें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो रहते हैं दुबई में, रहते हैं सऊदी में, लेकिन फ़ितरा अपना यहाँ फ़ोन करके अदा करवाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं और रहते हैं और वहीं तिजारत करते हैं और फ़ोन करके अपनी ज़कात हिंदुस्तान में निकलवाते हैं। इस मसले में एक उसूल याद रखिए,
उसूल ये है कि इंसान का माल यानी उसका ज़रिया आमदनी, उसकी तिजारत, उसका कारोबार जिस जगह हो ज़कात वही निकाला जाएगा। और इंसान का जिस्म जहाँ हो फितरा वहाँ निकाला जाएगा। मिसाल के तौर पे इंसान अगर हिंदुस्तान में रहता है, उसका पूरा कारोबार सऊदी अरब में चलता है, तो ज़कात हिंदुस्तान में नहीं निकाला जाएगा। कहाँ निकाला जाएगा? सऊदी अरब में निकाला जाएगा। ठीक है। और मैंने कहा फितरा, जिस्म जहाँ इंसान का हो वहाँ निकाला जाएगा। यानी इंसान अगर सऊदी में है और उसका वतन हिंदुस्तान है, तो जिस्म उसका कहाँ है? अभी सऊदी में है। लिहाजा अफजल ये है, बेहतर ये है उसूल के एतबार से कि वो अपना फितरा सऊदी अरब में ही अदा करे। ये उसूल है और यही असल है। इसी असल पर इंसान को चलना चाहिए, इसी कानून पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसके ख़िलाफ़ कर दे, तो कोई सऊदी में है फितरा यहाँ अदा कर रहा है, या किसी का कारोबार अगर सऊदी में है, रहता है हिंदुस्तान में है, यहीं से हैंडल करता है, तो वो ज़कात यहाँ अदा कर रहा है, यानी उल्टा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके ज़कात और उसके फ़ितरे का क्या हुक्म? जवाब ये है कि ये जायज़ तो है, लेकिन खिलाफ़ औला है, खिलाफ़ अफजल है, बेहतर नहीं है। आपने अगर अदा कर दिया, अदा हो जाएगा। उलमा ने लिखा कि ये जायज़ है, चलेगा, लेकिन ये अफजल और बेहतर नहीं है। लिहाजा इंसान का जिस्म जहाँ हो ईद के वक्त में, इंसान जहाँ हो, जिस जगह मुकीम हो, उसी जगह वो अपना फ़ितरा अदा करे। और इंसान का माल जहाँ हो, जहाँ उसकी तिजारत हो, उसका कारोबार हो, इंसान ज़कात उस जगह पर अदा करे। तो ये इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने कोशिश की है कि ज़कात और फ़ितरे की जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपके सामने रख दी जाए। जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा, अगर इन मसाइल में कोई इश्काल होता है या इन मसाइल के अलावा कोई नया मसला आता है, तो आप फ़ौरन उलमाए कराम की जानिब रब्ता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सही समझ की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए और गरीबों और मिस्कीनों का हक़ सही तरीके पर अदा करने की तौफ़ीक़ अदा फ़रमाए। आमीन। वल्लाहु अअलम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दो मसले और बच जाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये दोनों मसले ज़रूरी हैं। पहला मसला ये है कि इंसान, बहुत सारे लोग जिनकी तिजारत नहीं है, जिनका बिज़नेस नहीं है, बल्कि वो जॉब करते हैं, तनख्वाह मिलती है उनको, तो उस तनख्वाह पर वो कैसे ज़कात निकालेंगे? सवाल है ना। किसी इंसान की तनख्वाह है 30,000 रुपये हर महीने की, या आप मान लीजिए 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है उसको। उस तनख्वाह में से वो कुछ खर्च करता है, कुछ बचाता है। जाहिर सी बात है, जो खर्च हो गया उस पर ज़कात नहीं है, जो बचा लिया उसने उस पर ज़कात है, अगर वो निसाब को पहुँच जाए तो 1 महीने की तनख्वाह अगर निसाब को ना पहुँचे, 2 महीने की मिला करके तो पहुँच ही जाएगी, या 3 महीने की मिला करके पहुँच जाएगी। बहरहाल इससे बहस नहीं है, इसमें तफसील है, तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम सीधा सा रास्ता बताता हूँ। आपको जब सैलरी मिलती है, अगर वो सैलरी पहले ही महीने में ज़कात को पहुँच जाती है तो उसी महीने को आप नोट कर लें, या जिस महीने में आपका बचा हुआ माल जो सैलरी से खर्च करने के बाद अहल व अयाल में अपने ऊपर जो ज़रूरियात हैं जो बच गया, जिस महीने में जा कर के, जिस डेट में जा कर के वो माल निसाब को पहुंचता है, उस डेट को नोट कर लें। फिर उसके बाद हर साल उसी डेट पर आप ज़कात निकालते रहें। ऐसे क्या होगा, उस डेट पर जितने माल पर 1 साल गुजर चुका है उतने माल पर ज़कात हो गया, और जिस माल पर 1 साल नहीं गुजरा है उसको, वो तो निसाब को तो पहुँच चुका है ना, निसाब को पहुँच चुका है, लेकिन 1 साल बाज़ माल पर नहीं गुजरा है, तो ऐसी सूरत में उस माल की ज़कात आप एडवांस में निकाल रहे हैं, और ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अल्लाह के नबी, क्या मैं अपनी ज़कात, एक निसाब को पहुंच चुका है माल, निसाब को नहीं पहुंचा तो वो ज़कात ही नहीं होगा, निसाब को पहुंचने के बाद 1 साल नहीं गुजरा है। अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी ज़कात 1 साल गुजरने से पहले निकाल दूँ? फ़रख़्ख़स लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। तो एडवांस में निसाब मुकम्मल होने के बाद साल गुजरने से पहले अगर कोई इंसान एडवांस में ज़कात निकालना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा सैलरी की आप ज़कात ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, मैंने 2 तरीक़ा बताया, या तो आपकी पहली सैलरी जो है खर्च करने के बाद जितनी बचती है वो निसाब को पहुंच चुकी है। मसलन किसी की सैलरी 1 लाख है, हाँ 50,000 खर्च कर दिया उसने और 50,000 बच गया, तो 50,000 ये निसाब को पहुंचा हुआ माल है आज की डेट में, है ना।
क्योंकि 595 ग्राम चांदी की कीमत कितनी चल रही है, लगभग 41-42 हज़ार, और उसके पास है कितना, 50 हज़ार। निसाब को पहुँच गया, वो उस तारीख को नोट करेगा जिस तारीख को उसके पास वो माल बच गया। अब उसके बाद हर साल वो उसी तारीख पर अपने तमाम बचे हुए माल पर, हर महीने से जितना बचा हुआ माल उसके पास आया है उस पर वो 2.5% ज़कात को अदा करेगा। या अगर पहले ही महीने में माल निसाब को नहीं पहुंचा है तो जिस महीने में निसाब को पहुंचेगा उस महीने की उस तारीख को नोट कर लेगा और हर साल उसी तारीख पर वो अपने तमाम माल पर 2.5% ज़कात को अदा करेगा। ये एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये है, वो ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं गरीबों को कर्ज़ देते हैं, और जब रमज़ान का महीना आता है तो कहते हैं कि तुम्हारा जो कर्ज़ है वो माफ़ हो गया, मेरा वही ज़कात। ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि ज़कात आपको उस माल पर देने का हुक्म दिया गया है जिसके आप मुकम्मल तौर पर मालिक हैं। एक होता है मालिक होना, एक होता है मुकम्मल मालिक होना। क्या मतलब हुआ, आपके पास जो पैसा है आप उसके 100% पूरे मुकम्मल मालिक हैं, आप जैसे चाहें उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने वो माल अपना किसी को जो कर्ज़ दे रखा है, गरचे आप उसके ज़ाहिरी मालिक हैं, लेकिन क्या आप उसको खर्च करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं? माल तो आपने उसको दे दिया ना, कर्ज़ के तौर पे दिया है, उस माल को खर्च कौन करेगा? वो इंसान जिसको आपने कर्ज़ दिया है, गोया माल आपका है लेकिन खर्च नहीं कर सकते, आप तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, लिहाजा वो जो माल है वो आपके मिल्कियत में तो है लेकिन 100% मुकम्मल मिल्कियत में नहीं। और ज़कात उस माल पर है जिसको आप अपने तसर्रुफ़ में रखते हैं, आपकी मिल्कियत में 100% मौजूद है। इसलिए आपने जो माल किसी को कर्ज़ दे रखा है आप सोचेंगे उसी को माफ़ करके ज़कात शुमार कर ले, ऐसा जायज़ नहीं है। और यही फतवा दिया है जमहूर उलमा ने, अइम्मा अरबा में से भी जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है, और मासिरीन में भी इब्न बाज़, इब्न उथैमीन और उस्ताद मोहतरम शेख सुलेमान अर्रुहैली रहमहुल्लाह अल-अमवात व हफ़िज़ल्लाह अल-अहया, इन तमाम लोगों ने यही फतवा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम उलमा की हिफाजत करे, जिनका इंतकाल हो चुका है उनके ऊपर अपनी रहमत व बरकत को नाजिल करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।